Hi everyone, this is Ali from AW to Exotica, back with another banging video for you guys. आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू कैमरा जो कि DJI ने लॉन्च किया है इन द पॉकेट सीरीज़ इन नवंबर लास्ट ईयर. मुझे ये चांस मिला कि मैं ये कैमरा परचेज़ करूं और अपने ओनरशिप में लूं, और इसको मैंने यूज़ किया है डिफरेंट व्लॉग्स में, डिफरेंट वीडियोस के अंदर, और फाउंड इट टू बी क्वाइट अमेजिंग. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू 5 रीजंस, 5 ऐसी वजूहात टू गेट द DJI Osmo Pocket 3 which is right here in my hand. So without further ado, let's give you those 5 reasons. But before that, I would highly recommend, if आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है, to subscribe to the channel, do leave a like और कमेंट ज़रूर करें. ये 5 रीजंस जनरल रीजंस हैं. वैसे तो इस कैमरे में बहुत से ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स हैं which can get you to buy this piece of gear, और बहुत सी दुनिया व्लॉगिंग वर्ल्ड में अपने DSLRs को सेल करके इस कैमरे की तरफ आ रही है. सो इट हैज़ दोज अमेजिंग फन पैक्ड फीचर्स एंड हाई क्वालिटी फीचर्स, जिनकी वजह से ये बहुत ही फेमस टूल आई थिंक इन द फ्यूचर होने वाला है फ्रॉम द DJI. सो स्टे ट्यून्ड इन, गिविंग यू 5 रीजंस. राइटी, सो सबसे पहले डिज़ाइन एंड पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें इस कैमरा की, तो इट्स अ वेरी हैंडी डिज़ाइन. बहुत ही छोटा सा पॉकेट साइज किस्म का, सिंस द नेम इटसेल्फ इज़ प्रेडिक्टिंग इट्स द पॉकेट 3, तो पॉकेट के अंदर आसानी से आपके आ जाता है. एंड द डिज़ाइन इज़ प्रिटी एर्गोनॉमिक, बहुत ही मज़े का बना हुआ है. ग्रिपी है, थोड़ा सा यस प्लास्टिकी से फील है, फील्स अ लिटिल सेंसिटिव इन द हैंड्स. टॉप पे देयर इज़ अ 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइज़र. उससे जब आप नीचे आते हैं तो देयर इज़ दिस टच स्क्रीन, 2 इंचेस की इन्होंने आपको टच स्क्रीन दे दी है, जिसमें पूरा यूज़र इंटरफेस आपको मिल जाता है. उससे नीचे जब आते हैं तो Osmo Pocket 3 की ब्रांडिंग है. देन देयर इज़ अ जॉयस्टिक, पावर बटन. इसके नीचे जब आप आते हैं तो देयर आर ऑप्शंस टू इंस्टॉल अ ग्रिप इंस्टॉल हो जाती है जो भी इस पे लगी हुई है. इसके साथ साथ इसमें एक बैटरी हैंडल इसका आता है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं. टुवर्ड्स द बेसिकली बॉटम अगर आप देखें तो USB Type-C कनेक्टर आपको मिल जाता है. एंड टुवर्ड्स द साइड यू गेट द माइक्रो SD स्लॉट. तो डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही छोटा सा वेल डिज़ाइन कैमरा है, नॉट वेरी इंटिमिडेटिंग. जब आप DSLR बाहर लेके जाते हैं तो लोग बहुत से आपको गौर से देखने लग जाते हैं, और पीपल गेट इंटिमिडेटेड कि पता नहीं क्या चीज़ जिन्होंने पकड़ी हुई है और किस किस्म की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं. और ये चीज़ अगर आप पॉकेट में डाल के कहीं भी ले जाएं, जस्ट टेक इट आउट एंड स्टार्ट शूटिंग, तो इट वुड हार्डली मैटर. सो डिज़ाइन, पोर्टेबिलिटी एंड फॉर्म फैक्टर के मैं इसको 5 में से 5 नंबर दूंगा. बहुत ही अमेजिंग बनाया है फॉर स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स एंड इवन प्रोफेशनल्स जो कि इसको एज ए सेकंड कैम, एज ए बी कैम यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी वीडियोस में, अपनी फोटोग्राफी के अंदर, तो दे कैन यूज़ दिस कैमरा. राइट, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें इस कैमरा की, तो वो है स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन के लिए इसमें 3 एक्सिस फिजिकल गिम्बल दिया गया है, विच इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड. इसको प्रेफर किया जाता है ओवर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन. तो ये फिजिकली कैमरा को स्टेबलाइज करता है ऑन द 3 एक्सिस, और इसकी स्टेबलाइजेशन मैंने यूज़ की है डिफरेंट ब्लॉग्स. मैं फुटेज भी ऐड करूँगा रन एंड गन शूटिंग के लिए भी, और चलते हुए मूविंग शॉट्स के लिए भी. अपनी शॉट्स भी मैंने इसके साथ ली हैं व्लॉग स्टाइल के अंदर, एंड डिफरेंट सिनारियोज़ में मैंने बी रोल्स भी इस कैमरे के साथ शूट की हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क की, बिल्डिंग्स की, बहुत से और लोकेशंस की. तो जो स्टेबलाइजेशन इसके ऊपर दी जा रही है, दैट इज़ अमेजिंग. स्लाइट सा बॉबिंग फैक्टर आता है. अगर आपको निंजा वॉक नहीं करनी आती तो यू कैन लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ अदर यूट्यूबर्स कि निंजा वॉक कैसे की जाती है. इट इज़ बेसिकली हील टू टो वॉक, थोड़ा सा नीज बेंड करके जब आप चलते हैं, दैट इज़ नोन एज निंजा वॉक. स्टेबलाइजेशन के भी मैं इसको 5 में से 5 नंबर दूंगा. 2 ये छोटा है, थोड़ा सा एहतियात से इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा सा एहतियात से इसकी मूवमेंट्स आपको जो है वो करनी पड़ती हैं. बट ओवरऑल स्टेबलाइजेशन अमेजिंग ऑन दिस लिटिल पीस ऑफ इक्विपमेंट राइट हेयर इन माई हैंड्स. अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त स्टेबलाइजेशन है इसकी. राइट, नेक्स्ट अप इज़ द कैमरा. जो इसके ऊपर लगा हुआ है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं. द कैमरा ऑन दिस सिस्टम हैज़ अ 1 इंच सेंसर, 1 इंच का सेंसर है, विच इनेबल्स इट
बहुत अच्छे तरीके से ये लो लाइट कंडीशंस के अंदर शूट कर लेता है कैमरा। कुछ लो लाइट शॉट्स भी मैं इस कैमरे की ऐड करूँगा इन दिस रिव्यू, वो आप ज़रूर देखें और देखें कि किस तरह से लो लाइट के अंदर ये कैमरा परफॉर्म करता है। मुझे बजाते खुद इसकी लो लाइट में प्रॉब्लम नहीं आई, स्लाइड से ग्रेन आता है बट यू कैन वर्क अराउंड दैट। ओवरऑल DSLRs को मैच करने वाला सेंसर इसके अंदर डाला गया है, डेफिनेटली बेटर देन योर फ़ोन। आईफोन के अंदर बहुत बड़े मतलब अच्छे सेंसर्स आ रहे हैं, सैमसंग के अंदर बहुत अच्छे सेंसर्स आ रहे हैं, बट पर्टिकुलरली इसके अंदर जो कैमरा दिया गया दैट इज़ अमेजिंग। इसके अलावा जो कैमरा के फ्रेम रेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे दर्जे के क्वालिटी के दिए गए हैं। 4K 60 स्टैंडर्ड आप इस पर शूट कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू गो एंड ऐड एक्सट्रीम स्लो मोशन आपने अगर ऐड करना है तो 120 फ्रेम्स पर सेकंड की इसके अंदर ऑप्शन आपको दी गई है। 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे भी आप इस कैमरे के साथ शूट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे फ्रेम रेट आप नीचे जैसे आप पीस नीचे लेके जाएंगे तो यू कैन इंक्रीज द फ्रेम रेट ऑफ कोर्स। और कैमरा क्वालिटी इसकी जितनी भी शॉट्स मैंने ली हैं, जितना भी व्लॉग मैंने किया है इस कैमरे के साथ, हैज़ बिन सो फार दी बेस्ट। या मैं इसको कंपेयर नहीं करूँगा सोनी A9 के साथ या A7S III के साथ। वो एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। जिस पर्पस के लिए ये बनाया गया है फॉर शॉर्ट फॉर्म वीडियो, छोटी वीडियो, उसके साथ कराने के लिए जिस वजह से ये कैमरा डिज़ाइन किया गया है, टारगेटेड एट स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स, इवन प्रोफेशनल्स, जैसे मैंने पहले बात की, तो उस लिहाज से इसकी जो कैमरा कैपेबिलिटीज़ है दोज आर अमेजिंग। एक और चीज़ जो इसके अंदर मैं मेंशन करता जाऊँ वो इसकी फ्लिप आउट स्क्रीन है। जब ये हॉरिजॉन्टल में स्क्रीन फंक्शन करती है तो इसको शूट 4K 4K में आपको ये देगा। जैसे ही आप इस स्क्रीन को वर्टिकल में लेके जाएंगे तो इट्स गोना स्टार्ट शूटिंग इन वर्टिकल मोड, जिसमें रेजोल्यूशन को 3K के ऊपर ले आता है, विच इज़ स्टिल अमेजिंग फॉर वर्टिकल फॉर्मेट शूटिंग, फॉर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस टाइप के फॉर्मेट्स में अगर आपने शूट करना है, शॉर्ट्स बनानी है, रील्स बनानी है, उसके लिए बहुत ही अमेजिंग ये जो है फीचर है। तो कैमरा इस चीज़ के ऊपर भी 10/10 नंबर है। सीधी सीधी बात है, मुझे बहुत मज़ा आया इसके साथ शूट करने का, उसको यूज़ करने का। और इसके अंदर साथ साथ डिफरेंट शूटिंग के कलर प्रोफाइल्स हैं। D-Log-M आपको मिल जाता है विच इज़ अ फ्लैट कलर प्रोफाइल, D-Cine लाइक मिल जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स द नॉर्मल कलर। तो ज़्यादातर लोग आई गेस न्यूबीज़ हैं जो कैमरा लेते हैं वो नॉर्मल के अंदर शूट करना प्रेफर करते हैं। और तीनों मोड्स के अंदर आपको 10 बिट कलर जो है वो मिल जाता है। इज़न्ट इट अमेजिंग? 10 बिट तीनों मोड्स के अंदर, इवन नॉर्मल के अंदर। तो इवन नॉर्मल के अंदर आप थोड़ा बहुत जो है वो कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो कैमरा भाई इसका 10/10 नंबर है, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट टॉप इस DJI Osmo Pocket 3 की बैटरी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। द बैटरी जो कि कंपनी क्लेम करती है फॉर दिस कैमरा, ये कैपेबल है टू शूट एट अराउंड 140 मिनट्स कॉन्टीन्यूस एट 4K 60। तो 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप 1 घंटा और 40 मिनट, मतलब 140 मिनट्स आप इसके साथ शूट कर सकते हैं, विच इज़ मोर देन 2 आवर्स। और किसी भी किस्म का शूट मेरे ख्याल में आप करना चाह रहे हैं, आप ब्लॉग करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कैमरा बीच में ऑफ कर रहे होते हैं, फिर ऑन कर रहे होते हैं शॉट्स लेके डिफरेंट तरीके से। तो दिस सिंगल बैटरी जो कि इसके अंदर है दैट इज़ गोइंग टू सफाइस। हाँ, आप बैटरी हैंडल इसके साथ अगर लगा लेते हैं जो कि इसके क्रिएटिव कॉम्बो के अंदर इसके साथ दिया जाता है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उससे इसकी बैटरी लाइफ फर्दर एक्सटेंड हो जाती है। बट सो फार सिंस मेरे पास वो है नहीं और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे 140-120 मिनट सफाइस करता है फॉर क्रिएटिंग अ सिंपल व्लॉग। तो बैटरी लाइफ इस पे बहुत ही अमेजिंग जो है वो DJI ने अपने यूज़र्स को दी है। टू गुड ऑन द बैटरी एंड एज वेल। और नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें इसी कैमरा के साथ, तो वो इसके ऑडियो ऑप्शंस हैं। इसके बिल्ट इन इंटरनल माइक्स अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट यू नो एज विद एवरी कैमरा जो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो उस क्वालिटी की नहीं होती। तो इसके साथ क्रिएटर कॉम्बो के अंदर उन्होंने ऑप्शन दी है DJI Mic 2 की, जो कि छोटा सा माइक है, इसके साथ लग जाता है, वायरलेस माइक है, ऑटो सिंक करता है और कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने इसके साथ गिमिक किया है, मेरे पास रोड वायरलेस माइक सादे वाला है विद 1 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर, और ये छोटा सा 400 रुपये का मैंने बेसिकली डोंगल एक लिया है जिसमें केबल्स अटैच हो जाती हैं। एक साइड पे USB-C है, एक साइड पे TRRS रिसीवर है, ये USB Type-C इसके अंदर फिट हो जाती है और मेरा रोड
वायरलेस को बेहतरीन काम करता है। यस, थोड़ा सा केबल्स का हैसल है कि जब आपने पकड़ा होता है तो देयर आर केबल्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट देन अगेन देयर आर वेरी नाइस ऑप्शंस अवेलेबल एट अली एक्सप्रेस, डिफरेंट चाइनीज़ वेबसाइट्स जहाँ से आप इसकी अटैचमेंट्स जो है वो ख़रीद सकते हैं, इसकी हाउसिंग्स ख़रीद सकते हैं जिनके साथ माइक्स प्रॉपर या केबल्स की जो है जो वो बेहतर अरेंजमेंट है वो की जा सकती है। सो ऑडियो में भी दिस इज़ गिविंग यू द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इसके साथ किसी भी किस्म का माइक्रोफोन अटैच करके यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस एज वेल एज वायर्ड। अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार जो है वो फीचर है इसका। Another important and amazing feature जो कि इस DJI Osmo Pocket 3 का है वो इसके versatile shooting modes हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके कलर प्रोफाइल्स की, जो कि पहले मैं बात कर चुका हूँ। You get normal 10-bit, then you get DC-like 10-bit, then you get D-Log M। तो 3 किस्म के आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स मिल जाते हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है तो D-Log M इज़ द प्रेफर्ड ऑप्शन, अगर आप ग्रेडिंग के शौकीन हैं और आप खुद बैठ के उसके कलर ग्रेड और सैचुरेशन ऐड करना चाहते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल कलर प्रोफाइल इसके अंदर है वो बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा पंची कॉन्ट्रास्टी इमेज जो है आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोडक्ट फीचर शोकेस मोड है। आप सामने बैठे हैं, इसके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके सामने आप प्रोडक्ट लेके आए, उसको बहुत तेज़ी से फोकस करता है, टेक द प्रोडक्ट आउट, और बहुत तेज़ी से वापस फोकस करता है बंदे के ऊपर। दिस इज़ अनदर एडेड अमेजिंग फीचर फॉर प्रोडक्ट वीडियोज़ जो कि लोग बनाना चाहते हैं या लोग प्रोडक्ट रिव्यूज़ करते हैं, उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। अनदर एडेड फीचर जो इसके अंदर DJI ने दिया है दैट इज़ द एक्टिव ट्रैक। तो ये कैमरा आपको ट्रैक करता है इन दैट मोड, वेयर एवर यू मूव द कैमरा इज़ गोइंग टू ट्रैक यू। तो इंडिपेंडेंट फिल्म ब्लॉगर्स, फिल्म क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग टूल। आप इसको एक पर्टिकुलर जगह पे रख दें एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू ट्रैक यू फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप डाउन, सारा हिसाब किताब, सारे के सारे मतलब गिम्बल फंक्शंस उसके अंदर जो है वो ऑपरेशनल हैं। All these features are controllable through the DJI Mimo app। वो ऐप एंड्रॉयड पे थर्ड सोर्स के थ्रू डाउनलोड होती है और एप्पल पे इट्स अवेलेबल ऑन द एप्पल स्टोर। उस ऐप के थ्रू आप इसके सारे के सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं तो यू गेट अ बेटर एंड अ बिगर स्क्रीन। 2 इंच अगर नहीं पसंद आ रहा तो यू कैन गेट अ बिगर स्क्रीन टू व्यू वट एवर यू आर शूटिंग। तो बहुत ही अमेजिंग वर्सटाइल इसके शूटिंग और कैमरा मोड्स हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन गिमिकी AI फीचर्स जिसमें ये चेहरा बहुत आपका मज़ेदार कर देता है, सुर्खियाँ लगा देता है, थोड़ा सा हंकी फंकी टिकटॉक लुक देता है। मैंने वो यूज़ नहीं किया, विच आर नोन एज द ग्लैमर मोड्स। मैंने सच्ची बात है वो कभी यूज़ नहीं किए। आई डोंट नो वो यूज़ करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए। बहरहाल फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आपने वो टिकटॉक स्टाइल अपना थोड़ा सा चेहरे को पंप करना है, थोड़ा डॉली लुक देनी है, तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये भाइयों और बहनों आप लोगों के लिए छोटा सा रिव्यू था। 5 मैंने ऐसे फैक्टर्स आपको दिए जिनकी वजह से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस कैमरा को ख़रीद के, इस कैमरा को यूज़ करके। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और मुझे ये 5 ऐसे पॉइंट्स लगे जो कि मेरे ख्याल में मुझे व्यूअर्स के साथ शेयर करने चाहिए थे। आप लोग भी ज़रूर बताइए एनी अदर पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कुछ ऐसे फीचर्स या पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने मिस आउट कर दिए हैं, सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियो जिसमें डिटेल रिव्यू इस चीज़ का मैं लेके आऊँ आपके लिए, इंक्लूडिंग द यूज़र फेस एंड सम शूटिंग आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, ताकि इसको आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। इसकी और फर्दर वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। DJI की तरफ से Osmo Pocket 3 पॉकेट लाइनअप में जब पॉकेट आया था, फिर पॉकेट 2 आया था, मेरे ख्याल में दिस इज़ फार एंड वे बेटर देन ऑल द पॉकेट लाइनअप कैमराज जो कि पहले DJI दे चुकी है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस कैमरे को यूज़ करके, और फ्यूचर में भी मेरा प्लान है कि मैं इसका क्रिएटर कॉम्बो ख़रीद के वो जो एक्स्ट्रा बैटरी है एंड दैट DJI माइक जो इसके साथ आता है सेपरेटली, अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं परचेज़ करके इस किट को पूरा कर लूँगा। So far this has been an amazing purchase, value for money। पाकिस्तान में मुझे ये मैंने थोड़ा यूज़ कंडीशन में लिया था तो मुझे अराउंड 1,45,000 का पड़ गया था। नया आपको 1,60,1,70 के करीब पड़ जाएगा, एंड विद द कॉम्बो आई गेस इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 2,14,000 2,10,000। तो ज़रूर परचेज़ करें। कैजुअल फैमिली फ़ोटोग्राफी, फैमिली वीडियोग्राफी, वीडियोज़ के लिए भी, ट्रैवल के लिए भी, हर लिहाज से कैमरा आपको ऑल इन वन पैकेज जो है वो मिल रहा है। सो दिस वॉज the 5-pointer review of the DJI Osmo Pocket 3. Hope you like this video. Comment करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना. That is going to help this channel a lot. See you in another video really soon. This is Ali from AW Pixotica signing off for now. Bye bye.